वेलकम टू वीएसए। यार तुम लोग का चैप्टर 3 लेके आ रहा हूँ वन शॉट में, ठीक है। कौन सा? मेटल नॉन मेटल क्लास 10 वालों तुम्हारे लिए है, ठीक है। यार पढ़ लो बस, और कुछ दिन एग्जाम्स। मैं चाहता हूँ इस बार एग्जाम फोड़ के आओ। ओके, किसी को भी डाउट्स है चैप्टर देखो समझो, और बस इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा किस पे आएगा? क्वेश्चन आंसर्स पे, हाँ या ना? टॉप बेस्ट क्वेश्चंस पे आएंगे, तो देख लेना। ओके चलो पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं। अरे चल जा। हाँ देखो, पहले क्या होता है मेटल्स नॉन मेटल्स में। पहले मेटल को पढ़ते हैं। अच्छा, जब भी किसी पढ़ाई करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि भैया उसका दो चीज पढ़ते हैं, दो नहीं तीन चीज। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस, है या ना? तो देखो, केमिस्ट्री में जब भी कोई टॉपिक पढ़ो उसका क्या पढ़ना होगा? एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टी और एक यूजेस, और थोड़ा बहुत प्रिपरेशन पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा जाता है। ओके, तो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ओके, क्या क्या होता है मेटल? देखो, जानते हो पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम क्या होते हैं मेटल्स? कुछ क्या है, कुछ ही है नॉन मेटल्स, और बीच में एक लाइन आता है जिगजैग लाइन, जिसे मेटलॉइड्स कहते हैं। ओके, तो मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है? मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। इस सिंपल भाषा में कहूं तो मेटल आर दोज एलिमेंट हु लूज इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उसे मेटल कहते हैं। पर उनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में सुन लो। तुमने देखा होगा मेटल क्या होता है? मेटल लस्टर होते हैं। लस्टर मतलब चमकीले होते हैं, जैसे कि कौन सा? आयरन, कॉपर। वाह, रुक जाओ, मैं इसको इस फॉर्म में ले आऊं। हाँ, ऐसे फॉर्म में ले आऊं तो सही होता है। ओके, मेटल्स क्या होंगे? मेटल्स लस्टर होते हैं, लस्टर्स, ठीक है। आपको शायद विजिबल हो रहा होगा, विजिबल हो रहा है? हाँ सही चल रहा है ना? चले, ऐसे को बड़ा कर दो स्क्रीन, सही है ये? चलेगा, ओके ठीक है। तो मेटेलिक लस्टर मतलब क्या है कि ये चमकीले होते हैं। आयरन, कॉपर, अल्युमिनियम, मैग्नीशियम, है ना। क्लीन दियर सरफेस बाय रबिंग विद सैंड वाटर। जब हम इनको सैंड वाटर से क्या करेंगे? रब करेंगे, हटाएंगे, तो देखना चमकना चमकना शुरू हो जाएगा, इनका चमकीलापन निकल आता है, ठीक है। द सरफेस बिकम शाइनिंग, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। ओके चलो, फिर हार्डनेस। यार पता होगा मेटल आर जनरली हार्ड इन नेचर, हाँ कि नहीं? ऑब्वियसली मेटल को लोहा काट सकते हो, लोहा को पकड़ोगे, लोहा को जैसे काटोगे उंगली में कट जाएगा? नहीं ना, क्या? बट हर दुनिया में हर चीज का एक्सेप्शन होता है। केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ एक्सेप्शन, हाँ या ना? तो ठीक है, देख लो इसमें भी दो चीज। सोडियम, सोडियम मेटल इतना सॉफ्ट होता है कि उसको तुम चाहो तो एक नाइफ से काट सकते हो, ठीक है। बट बेटा वो एक्सेप्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि मेटल इजीली कट सकते हैं। मेटल हार्ड इन नेचर। ओके चलो, फिर कौन सा स्लाइड आता है? नंबर 3, मेटल आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब क्या होता है? बीटन इनटू थीन शीट्स। मेटल को हम थीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम का शीट होता है, हाँ कि नहीं? तो इजीली हम उसको बड़े बड़े थीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी बीटन इनटू ए थीन शीट, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल। गोल्ड सिल्वर जो होते हैं वो क्या होता है? मोस्ट वेल्युएबल मेटल होता है, ठीक है। चलो, फिर आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी होता है इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू बी ड्रॉन इनटू इनटू थिन वायर्स। ये एबिलिटी है किसका? किसी एक मेटल का, कि वो थीन वायर्स में वह कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे तुमने पता होगा अल्युमिनियम के वायर होते हैं, कॉपर के वायर होते हैं, गोल्ड के भी वायर होते हैं, पर हम लोग इतने अमीर हैं नहीं कि गोल्ड के वायर यूज कर सकते हैं, हाँ या ना? वरना तुम चाहो तो यूज कर सकते हो यार, अंबानी घर से हो तो अलग बात है, ठीक है। अब मुझे लग नहीं रहा कि अंबानी के बेटा, मेरा तो देख ही रहा होगा, अभी उसके तो पोते पोतियां छोटे छोटे हैं, बेटे तो बड़े बड़े हो चुके हैं, है ना? तो ठीक है, डक्टिलिटी क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, हाँ कि नहीं? याद करो यार, तुम्हारे घर में मम्मी बोली होगी 50 तोला सोना, हाँ या नहीं बोलती ऐसे? कुछ तो तोला, हमारे यहाँ भरी कहते हैं, तुम्हारे यहाँ तोला कहते होंगे हिंदी में। वह हम उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो हमारे यहाँ तोला हम लोग भरी कहते हैं। ओके, 10 ग्राम सोना, देखो 10 ग्राम सोना को कितने बड़े बड़े आकार में, कितने ऑर्नामेंट्स में कन्वर्ट होते कि नहीं होते? क्यों? क्योंकि उनको लंबे लंबे थीन वायर्स में डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो मेलिएबल भी हैं, डक्टाइल भी हैं अच्छे से। ओके चलो आगे चलते हैं। फिर आता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑब्वियसली एक काम करना, गरम तावा लेना, उस पर एक चम्मच छोड़ देना, ठीक है। कुछ समय, लंबा चम्मच छोड़ देना, कुछ समय के बाद आना और उसे टच करना, देखना तुमको फील होगा, मस्त ठंडी वाला फील होगा। फील होगा ऐसे? नहीं बेटा, मत छू मत लेना, हाथ जल जाएगा। क्यों जल जाएगा?
कि मेटल होते हैं ना, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है, ये अलाउ करते हैं हीट को इजीली पास होने में, ठीक है, समझ में आया। देखो क्लैम्प एल्युमिनियम और कॉपर वायर और स्टैंड एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, बता रहा है कि ये देखो वही चीज मैंने बताया कि क्या करो, वहां से कॉपर पकड़, कॉपर वायर को लगा के टांग दो, उसके बाद देखना कुछ समय के बाद उसको गर्म करते रहो, ठीक है, कुछ समय का फील होगा कि यहाँ का हीट यहाँ ट्रांसफर हो गया होगा। इसे क्यों, क्या समझ में आएगा इससे ये समझ में आता है कि हीट क्या होता है, कंडक्शन प्रोसेस में फ्लो होता है, और इससे क्या बोलते हैं, हीट इज ए गुड कंडक्टर, क्या बोलते हैं, मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, जान लो। लीड एंड मर्क्यूरी है तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कहते हैं ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, देखो सिल्वर एंड कॉपर तो बेस्ट होते हैं, बट लीड एंड मर्क्यूरी बहुत वीक कंडक्टर होते हैं हीट का, या बोलूं या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, डन। चलो अब एक साथ मैंने कंबाइन कर दिया है, अब ऐसा लिख दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मेटल आर हार्ड एक्सेप्ट लिथियम पोटेशियम सोडियम, मेटल है मेटालिक क्लस्टर, मतलब साइन करते हैं इन लोग, ठीक है, मेटल आर मेलिएबल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, metal ductile can be turned into wires, metal have a high melting points, gallium and cesium have low melting points, एग्जांपल थोड़ा बहुत क्या होता है, क्या होंगे एक्सेप्शन होंगे, तो गैलियम एंड सीसियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट इन द पाल्म ऑफ ए हैंड, मतलब अपने पतीली पे रखोगे इसी पर ही मेल्ट हो जाएंगे, ओके। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर आर सिल्वर एंड कॉपर, पुअर कंडक्टर आर लीड एंड मर्क्यूरी, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। मेटल आर सोनोरस, जानते सोनोरस क्या होता है, नहीं पता, सुना देता हूं। सोनोरस का मतलब होता है ऐसे साउंड, टन 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 का साउंड आना, कभी बैल सुने हो, बैल घंटी सुने हो, घंटी देखो, कभी मंदिर घुसोगे, मंदिर को अभी घुस जाओ यार मंदिर, क्योंकि अभी आने वाला है एग्जाम, अब तो मंदिर जाना पड़ेगा, हाँ कि नहीं, भगवान को खुश करना पड़ेगा, वरना तभी तो पास हो जाओगे, हाँ तो जब जैसे ही घुसोगे और लगाओगे तो ठन 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 की आवाज आती है, किसको, जब तुम बेल लगाओगे ऐसे, तो जो ठन ठन की आवाज आ रही है उसे सोनोरस कहते हैं, ओके, और यू साउंड व्हेन बीटन, ओके, डन। चले आगे, तो मेटल के सारे फिजिकल प्रॉपर्टी को मैंने कवर कर लिया, अब कुछ नॉन मेटल्स के पढ़ लेते हैं। नॉन मेटल्स जानना ही क्या है, उसका उल्टा 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 बोल दो, हाँ कि नहीं, नॉन मेटल ऐसे ही गिने चुने हैं, नॉन मेटल बहुत ही गिने चुने हैं, बस क्या कर देना है, ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते होंगे तो क्या होगा, इनके पास इतनी ज्यादा वेराइटीज नहीं है, तो जो भी मेटल्स के हैं उनके उल्टा ही होगा, कौन सा, नॉन मेटल्स के, देख लो मैंने भर दिया, they are very few in number, carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. non metals are solid or gases except bromine, bromine एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर, ओके, चलो ठीक है। only few non metals have shown physical properties of metal, कुछ ही नॉन मेटल्स होते हैं जिनके फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ हुआ है, ठीक है, ओके, चलो तो क्या होता है, अब देख लेते हैं कुछ मेटल्स, नॉन मेटल्स जिसके प्रॉपर्टीज कैसे कैसे हैं, क्या क्या नहीं है, कुछ कुछ सेम होते हैं ना मेटल के साथ, तो देख लेते हैं। ग्राफाइट नॉन लस्ट्रस होता है, इसका एक ही प्रॉपर्टी सेम होता है मेटल के साथ, वो है हार्डनेस, ओके। कोल का एक प्रॉपर्टी सेम होता है मेटल के साथ, वो है हार्डनेस, ओके। सल्फर कुछ भी सेम नहीं होता, कुछ भी नहीं, ओके। आयोडीन का एक प्रॉपर्टी सेम होता है मेटल के साथ, वो है लस्टर, क्या, आयोडीन एक लस्टर, चमकीला है, चमकता है बेटा ये, ओके, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, अब बनेगा क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज, किसका बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, देख लो, जब मेटल को हम चेक करेंगे अलग अलग जगह पे उसको रिएक्ट करवा के, और क्या क्या बनने वाला है उसका प्रोडक्ट देख लेंगे, ओके। जब मेटल को पहली बार हम लोग क्या करेंगे, बर्न करेंगे इन एयर, हुआ, जो मेटल रिएक्ट करता है एयर में, हवा में, या बर्न करता है हवा में, तो क्या होगा, मैंने कहा था ना, हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन, जब मेटल रिएक्ट, अल्टीमेट आंसर है कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन होता है मेटल ऑक्साइड का, ठीक है। फिर मेटल को हम पानी में रिएक्ट करवाएंगे, पानी के साथ, तो क्या बनेगा, इससे भी क्या बनने वाला है, मेटल ऑक्साइड, और कौन सा गैस इवॉल्व होगा, H2 गैस, ओके। फिर क्या होगा, हम मेटल को रिएक्ट करवाएंगे किससे, एसिड से, ओके, तो क्या बनने वाला है, सॉल्ट प्लस H2 गैस, सॉल्ट प्लस H2 गैस, ठीक है। फिर हम मेटल को
एक समझ लो कोई एक सॉल्ट ऑफ मेटल है, कोई मेटल सॉल्ट है जिससे हम रिएक्ट करते हैं किसी एक मेटल से, तो क्या होगा देख लो, मेटल ए प्लस मेटल सॉल्ट बी इक्वल टू सॉल्ट ऑफ मेटल ए प्लस बी मेटल बाहर निकल आएगा। इसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ या ना? ओके, तो देखो एक स्लाइड को समझते हैं और करते हैं, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन मेटल बर्न्स इन एयर? मैंने कहा हवा में होता है ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन से कोई मेटल रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन होता है? मेटल ऑक्साइड का क्या फॉर्मेशन होता है? जैसे Cu प्लस O2 गेट Cu2O, देखो हाँ कि नहीं? CuO, सॉरी क्या बोला? Cu क्या बनता है? Cu प्लस O2 गेट CuO, ओके। जैसे अल्युमिनियम प्लस O2 गेट Al2O3, ओके। अब सवाल कैसे आएंगे इस पे? सवाल ऐसे आएगा, when copper is exposed to air, the color of the copper changes to black। क्या बोलोगे? Because the reason is copper get, क्या होता है? copper प्लस O2 गेट CuO, और CO क्या होता है? ब्लैक ऑक्साइड होता है, इसीलिए कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलो देखो, उसी तरह अल्युमिनियम ऑक्साइड, इसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। क्या होगा आगे समझाऊंगा, वेट करो। अब देखो, चलो कुछ कुछ मेटल्स को हम बर्न करना शुरू करते हैं। अब देखो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। ओके यार, राइट, हाँ देखो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे सर? देखो कैसे, जब कुछ बहुत सारे मेटल्स को हम हुआ कॉपर, इस सबको एल्युमिनियम, लीड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम को हम जब क्या करेंगे, उसको बर्न करेंगे, तो बर्न करेंगे तो फ्लेम निकलेगा। हाँ, जो फ्लेम होगा वो कलर होंगे, क्यों? सबके अलग अलग रेट ऑफ कंबशन होता है। चलो ठीक है, देखो सोडियम जो होता है बेटा वो बर्न इजीली विथ येलो फ्लेम। अब एग्जाम में कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसमें से एमसीक्यू बन सकता है आपके लिए। एमसीक्यू कैसे? सोडियम जब बर्न होगा तो कौन सा कलर निकलता है? येलो फ्लेम। कौन सा? येलो। मैग्नीशियम व्हाइट कलर में निकलता है फ्लेम। कॉपर का ब्लू ग्रीन फ्लेम निकलता है। अल्युमिनियम का व्हाइट फ्लेम निकलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सोडियम जब भी बर्न होगा येलो फ्लेम, मैग्नीशियम व्हाइट, कॉपर ब्लू ग्रीन, अल्युमिनियम व्हाइट फ्लेम, है ना? तो क्या बोला था? मेटल सरफेस अपीयर्स सिल्वर व्हाइट आफ्टर बर्निंग। जब मेटल सरफेस क्या हो जाता है? सिल्वर व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर बर्निंग। बर्निंग मतलब O2 होने के बाद, प्लस O2 होने के बाद। वेरी गुड। अब बोलोगे सर ऑक्सीजन, हवा में कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है? ये भी एमसीक्यू में आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, कौन सा मेटल सबसे ज्यादा या हाईएस्ट, फर्स्टेस्ट रिएक्टिविटी दिखाएगा किसके साथ? हवा में, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बोलोगे? सोडियम। पहला कौन? सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर अल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर कॉपर। सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। ठीक है, डन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आता है जैसे ही मेटल ऑक्साइड बनता है, कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, मैक्सिमम कुछ सोडियम ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर, अदर मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल। कुछ मतलब सोडियम का ही उसका मेटल क्या होता है? पानी में घुलता है, बाकी सबके घुलना में बहुत तकलीफदायक है, इनसोल्यूबल है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे रुक जा बेटा, कहां भाग रहा है ऐसे? हाँ, अब कुछ जब मेटल ऑक्साइड बन गया, मेटल से बनने के बाद कुछ नेचर पढ़ लेते हैं उसका। इसका नेचर क्या है? मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। क्या बोला मैंने? मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। सो मेटल ऑक्साइड सच एज अल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। सो मैंने कहा जो मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा वो बेसिक इन नेचर तो होंगे, पर बेटा उस पे भी एक्सेप्शन है। जैसे अल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड हुआ, ये हो ना, दोनों कैरेक्टर शो करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर भी एंड बेसिक कैरेक्टर भी। तो ये लोग क्या बोला जाएगा? एम्फोटेरिक इन नेचर। क्या बोलेंगे उनको? एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो क्वेश्चन में आएंगे ऐसा क्या, कौन से ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं? ऐसा ऑक्साइड जो बोथ क्या एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर को शो करेंगे, तो क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल कौन से होते हैं? Al2O3 हुआ, ZnO हुआ, तो ये सब क्या होते हैं? ये हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। देख लो,
तो Al2O3 पहली बार जब वो रिएक्ट करता है HCl से तो क्या बनता है AlCl3 प्लस H2O, हाँ कि नहीं? वही Al2O3 कहते हैं बेस से रिएक्ट करता है तो बन जाता है NaAlO2 प्लस H2O। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आएगा लिखने के लिए। ओके, ये रिएक्शन तुमको लिखने आएगा, तुमको लिखना पड़ेगा। ओके, समझ में आया? लट लीजिए Al2O3 प्लस HCl गैप AlCl3 प्लस H2O, Al2O3 प्लस NaOH गैप NaAlO2 प्लस H2O, सोडियम अल्युमिनेट, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम अल्युमिनेट। ठीक है, डन, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो नहीं नहीं सॉरी, क्वेश्चन ये वाला होगा। अब टॉपिक आएगा क्या, जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। इस पे भी वही मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। पर देखो पानी तीन टाइप के हो सकते हैं, गर्म पानी, ठंडा पानी, स्टीम। गर्म पानी, ठंडा पानी, स्टीम। कुछ मेटल ठंडे पानी में रिएक्ट करेंगे, कुछ मेटल गर्म पानी में रिएक्ट करेंगे और कुछ मेटल स्टीम में रिएक्ट करेंगे। डिपेंड करता है उनका रिएक्टिविटी के हिसाब से, कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है, उसके हिसाब से वो रिएक्ट करना शुरू करेंगे तीनों फॉर्म ऑफ पानी से। ओके, चलो देखते हैं। सो मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो मेटल, सारे नहीं। ओके, मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड बन गया उसको फिर पानी से रिएक्ट करवाओगे तो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। हुआ? ओके, तो देखो मेटल प्लस वाटर के मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसी फिर मेटल ऑक्साइड को उठा के लेके आया मैं और फिर पानी में डाल दिया तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ओके, फिर देखो मेटल लाइक पोटेशियम सोडियम रिएक्ट, मैंने कहा ना पोटेशियम सोडियम भयंकर तेजी से, भयंकर वायलेंटली हुआ, जब भी होगा तो ब्लास्ट टाइप ब्लास्ट होता है ऐसा। ओके, ब्लास्ट होकर मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विद वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में भयंकर तेजी से रिएक्ट करते हैं। ओके, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मैंने कहा ना फटता है, फटेगा ऐसा। ओके, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक सो दैट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर। इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है कि जो H2 गैस निकलता है वो H2 गैस से खुद ब खुद अपने आप को आग लगा लेता है। ओके, देख लो सोडियम प्लस पानी के KOH है ना, सॉरी पोटेशियम, सोडियम प्लस पानी के NaOH प्लस H2 गैस, हीट एंड एनर्जी निकल के आएगा। ओके, समझ में आया है ना? देख लो, पक्का? आगे चले, ठीक है। सो मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल, हो गया ना? ओके, देखो मेटल लाइक एल्युमिनियम आयरन जिंक रिएक्ट विद स्टीम, क्या बोला मैंने? नहीं, ये बताया क्या मैंने? नहीं, ये बताया नहीं ना, ये तो हो गया ना कंप्लीट। ठीक है, देखो कुछ मेटल्स क्या होते हैं, मेटल लाइक एल्युमिनियम आयरन जिंक रिएक्ट विद स्टीम, किससे रिएक्ट करेंगे इन लोग? स्टीम से। देखो स्टीम करना, कुछ लोग स्टीम से करेंगे, कुछ लोग हॉट वाटर से, कुछ लोग कोल्ड वाटर से। ये लोग क्या करते हैं, मेटल लाइक एल्युमिनियम आयरन जिंक रिएक्ट विद स्टीम, ये लोग कहां से? स्टीम से रिएक्ट करेंगे। और एल्युमिनियम ये H2O मतलब क्या, ये स्टीम है, इसे क्या बनेगा Al2O3, आयरन Fe2O4। ठीक है, ये क्या होता है, इन लोग Al2O3 क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, बट Fe3O4 एम्फोटेरिक नहीं होता, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो देखो तो कुछ लोग गर्म पानी से, कुछ लोग ठंडा पानी से, कुछ लोग स्टीम से करते हैं। बट मेटल सच एज लीड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। अब सोना पहनते हो, हाँ कि नहीं, सिल्वर पहनते हो, क्या वो पानी में रिएक्ट करते हैं? नहीं करते ना, उसके लिए एक स्पेशल होगा, सोने को डिसॉल्व करने वाले को बोलते हैं एक्वारिजिया। एक्वारिजिया होगा, शायद मैं डाला हूँ पीपीटी में, देख लेंगे। ओके, चलिए आगे। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। अब क्या होगा, मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट। किसका? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। पर क्या दुनिया का सारे मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड से? नहीं करते ऑब्वियसली, देख लो। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद रिएक्ट इन द सेम मैनर, हर कोई सेम मैनर में एसिड से रिएक्ट नहीं करता। जैसे अल्युमिनियम कॉपर आयरन लेड मैग्नीशियम जिंक सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब, अलग टेस्ट ट्यूब में भर दो, वाह, और उस पर डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल दो। ओके, उसके बाद सस्पेंड थर्मोमीटर इन द टेस्ट ट्यूब, उसके बाद थर्मोमीटर को टेस्ट ट्यूब में डालो सो दैट देयर बल्ब्स आर डिप्ड इनटू द एसिड। इससे क्या होगा, तुम
चेक करोगे, क्या चेक कर सकते हो कि भैया अलग अलग मेटल्स कैसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ। देखो Mg प्लस HCl MgCl2 प्लस H2, अल्मोनियम HCl AlCl3 प्लस H2, जिंक प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2, Fe प्लस HCl के FeCl2 प्लस H2। ठीक है, इतने सारे ये सारे। अब एग्जाम में क्या आएंगे क्वेश्चन यहाँ से बेटा, यहाँ से बट डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं Mg प्लस HCl क्या बनेगा, Al प्लस HCl क्या बनेगा, प्लस उनको बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन आएगा। मैंने बैलेंस करके रख दे दिया है, तुमको बस खाली इनको याद करना है। हुआ, 2 बार 3 बार लिख के याद कर लो, रट जाएंगे आपसे। हुआ, चलो देखो, जब तुम चेक किए अलग अलग को मेटल्स को डाल के देखे एसिड में, सबसे ज्यादा क्या इवॉल्व ऑफ क्या बबल, बबल क्यों, H2 गैस पप साउंड से निकलता है बाहर बबल की तरह। ओके, तो सबसे ज्यादा कौन निकाल के देता है, मैग्नीशियम शोज द फास्टेस्ट रिएक्शन इन द हाइड्रोजन बबल फॉर्मेशन आर रिकॉर्ड हाईएस्ट टेम्परेचर। और जो निकलेगा बबल तो एक्सोथर्मिक फॉर्म में होगा, तो उसमें ज्यादा टेम्परेचर शो करवाएगा थर्मोमीटर। ठीक है, समझ में आया। द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन ऑर्डर, तो सबसे पहला सबसे हाई फास्टेस्ट जो रिएक्शन दिखाया वो कौन था, मैग्नीशियम। उसके बाद कौन, अल्मोनियम, फिर कौन, जिंक, फिर कौन, आयरन। ठीक है, समझ में आया। बट एक्सेप्शन, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। कॉपर किससे, HCl से रिएक्ट नहीं करता। सो बबल्स आर नॉट फॉर्म्ड एंड नो चेंज इन टेम्परेचर। क्वेश्चंस आएंगे कि जैसे ऑप्शन दिया जाएगा, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक और कॉपर को डाल दिया गया किस पे, एक टेस्ट अलग अलग टेस्ट ट्यूब पे जिसपे HCl था। ओके, अब क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा फास्टेस्ट किस पे दिखाया जाएगा बबल का फॉर्मेशन, और टेम्परेचर का बढ़ना किस पे होगा, तो बोलना मैग्नीशियम रॉड जिस पे डाला था उस पे होगा। बोलेगा किस पे बहुत लो हुआ, तो बोलना जिंक पे। बट बोलेगा कहीं फॉर्मेशन नहीं हुआ बबल का, फॉर्मेशन ही नहीं हुआ बबल्स, तो क्या बोलोगे, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ, तो बोलोगे कौन से बेटा, कॉपर रॉड जिस पे डाला गया था। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है, कॉपर इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके HCl से। ठीक है, मैंने बताया था ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज में उससे पावरफुल चाहिए, तो कॉपर इतना पावरफुल नहीं है कि हाइड्रोजन को भगा दे। ओके, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, बट अब थोड़ा बहुत एसिड में क्वालिटी है, हम लोग पढ़े थे किसमें, चैप्टर 2 में पढ़े हैं। ओके, मैंने वीडियो अपलोड भी किया हुआ है, पुराने वीडियोस देख लेना, उसमें मैंने कहा है, क्या कहा है कि भैया एसिड, जब हम लोग एसिड पढ़ रहे थे, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, है ना, पर सारे एसिड नहीं, क्योंकि HNO3 नाइट्रिक एसिड क्या होता है, जब भी रिएक्ट करता है किसी मेटल से तो उसमें H2 गैस फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो क्या कर देता है, जो फॉर्मेशन होता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, हुआ, और खुद रिड्यूस हो जाता है N2O या फिर NO2 में, हाँ या ना। बट इसमें फिर और एक एक्सेप्शन आता है, क्या कि भैया कुछ कुछ जगह पर H2 गैस भी लिबरेट होता है HNO3 में। कब होता है, जैसे मैग्नीज मेटल, क्या कहा मैंने, मैग्नीज मेटल रिएक्ट करता है किससे, HNO3 से, तब H2 गैस का भी फॉर्मेशन होता है। देखो समझाया गया, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, इट इज बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इससे क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज कर देगा H2 को, किस पे, H2O में, और खुद रिड्यूस हो जाएगा, ये खुद रिड्यूस हो जाएगा, किस पे रिड्यूस हो जाएगा बेटा, N2O या फिर NO में, हाँ कि नहीं। बट मैंने कहा ना, मैग्नीज या फिर मैग्नीशियम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे HNO3 से H2 गैस निकालने में। ठीक है, तो ये इसमें 3 बार खुद एक बार अपने स्टेटमेंट को ब्लैक करता है, फिर बाकी फिर रिवर्स में चला जाता है। तो प्लीज इस लाइन को अच्छे से देखिए, यहाँ पढ़िए अच्छे से, खुद से ये मार्क करके लिख लीजिए अपने हाथ से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैंने कहा था ना बेटा, गोल्ड को हर कोई डिजोल्व नहीं कर सकता, गोल्ड को डिजोल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया 2 एसिड से बना हुआ है, एक HNO3 एक HCl, 3 पार्ट्स। तो उसमें क्या होता है, 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3 कंसंट्रेटेड, मतलब बिना पानी वाला हो गया, तब जाके ये बनता है एक्वा रिजिया। और यही चीज है जो कि क्या सोने को डिजोल्व करवाता है, ठीक है, या उसके कैरेक्टर्स को चेंज कर देता है। चलो ठीक है, गोल्ड एंड प्लेटिनियम जिस चीज को। अब आएगा कौन सा, 4th कंडीशन, जब मेटल सॉल्ट किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। मेटल सॉल्ट जब किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा
यदि हाई रिएक्टिव मेटल है तो उस मेटल सॉल्ट से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। देख लो कैसे। पुट ए क्लीन कॉपर, कोई ये अच्छा कॉपर को वेयर इन आयरन सल्फेट FeSO4 में डाल के देखो हुआ, एंड एन आयरन नेल इन द कॉपर सल्फेट। और एक काम करो, आयरन को एक बार कॉपर को डालो, कॉपर को डालो आयरन सल्फेट में, और एक बार आयरन को डालो किस पे, एक बार आयरन को डालो कॉपर सल्फेट में, और एक बार कॉपर को डालो आयरन सल्फेट में। ठीक है, उल्टा बोल रहा था। ठीक है, अब चेक करना, क्या चेक करोगे? After 20 minutes, the blue color of copper sulfate solution turns green. हुआ, ऐसा क्यों हुआ? जब आयरन को डाला गया कॉपर सल्फेट में, ऐसा क्यों हुआ? जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो चेंज होके जो कलर था वो कलर ब्लू कलर का बल्कि बिकम ग्रीन बन जाता है। क्यों ग्रीन होता है? क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। तो क्या करेगा? कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा। और हमने ये चैप्टर 1 में पढ़ा है, कौन सा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट्स। हाँ या ना? तो देखो Fe+CuSO4 गिव FeSO4 प्लस कॉपर। हाँ या ना? हो गया? तो क्या बना? ये मेटल सॉल्ट था, ये मेटल था, क्या बन गया? मेटल सॉल्ट, और यहां का मेटल भाग गया। हाँ या ना? यही होता है। पक्का? डन। चलिए, वही चीज लिखा गया है मैंने, लिख दो। मान लो अपना वही चीज, जल्दी से कर लो, फोटो वोटो खींच लो। वाह, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिए। और कुछ बोलोगे सर को, अब आप बोल रहे हो सर ये रिएक्टिव ज्यादा रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव है, तो क्या करेंगे? उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज है, देख लो। मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ये रहा हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है। मैंने कहा ना, कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, उसके बाद मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड नीचे है, ऊपर देखो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, है ना? जल्दी से याद कर लो हल्का सा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, आयरन, लेड, आयरन, लेड। फिर कौन? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। फिर कॉपर, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। हाइड्रोजन के नीचे याद कर लो कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। हाइड्रोजन ऊपर याद कर लो लेड, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, जल्दी से रट लो। ठीक है, चलो चलते हैं। अच्छा, इसे कहते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इसे रिएक्टिव एलिमेंट, इसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ओके, जो बीच बीच में देख लो ये सब लिखा गया है ना। कार्बन के नीचे क्या है? लेस रिएक्टिव। कार्बन के ऊपर क्या है? मोर रिएक्टिव। हाइड्रोजन के नीचे क्या है? पूरा ही क्या बोलते हैं? अनरिएक्टिव एलिमेंट, समझ लो ऐसे ही। ठीक है, चलो अब आता है हाउ डू मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट क्यों करते हैं? मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करने का कारण है इलेक्ट्रॉन। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, एक को इलेक्ट्रॉन देना है तो एक को इलेक्ट्रॉन लेना है। मैं इसे क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस। हाँ या ना? मतलब क्या? या क्या कहते हैं भैया, तुमको चाहिए हम देगा, हमको चाहिए तुम दोगे, ले लो। चलो करते हैं वही। देखो सोडियम का क्या होता है भैया? सोडियम का बाहर कितने होते हैं? 281, वैलेंसी कितने हैं? 1। उसको अपने स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन को भेज देना है। क्लोरीन को क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन लेना है, 287, है ना? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो खुश हो जाएगा। तो Na और क्लोरीन आएंगे, बोलेंगे सुन तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे, मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, तू स्टेबल, मैं भी खुश। आगे चलो देखते हैं। तो क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, हुआ। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, और क्या बना? सोडियम जब इलेक्ट्रॉन देता है तो Na+ बनता है, क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो Cl- बनता है। हाँ कि नहीं? इसको एग्जाम में ऐसे लिखने आएगा, तो क्या करोगे? Na का ऊपर एक बिंदी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है? क्लोरीन को जंप करवा रहा है, कि करवा रहा है? तो क्या बन रहा है? Na+ Cl-। देख लिया, है ना? जल्दी से तुम मुझे MgCl2 बना के दिखाओ, जल्दी बना के दिखाओ, ट्राई करो जल्दी, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से MgCl2 बना के दिखाओ। ठीक है, चलो हो गया शायद तक। मैं दिखा दूं तुम्हें, ये देख लो MgCl2 कैसा होता है? Mg को चाहिए, Mg को क्या नहीं चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। क्यों? वो क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन 2 लूज करेगा। क्यों? उसका टर्मिनल नंबर कितना होता है? 12, 282, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है। ठीक है, ओके। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना है, वेरी गुड। ये देखो, तो क्या करेगा? एक क्लोरीन तो ले नहीं पाएगा, तो क्या करेगा? 2 क्लोरीन को बुलाएगा, बोलेगा सुन 2 क्लोरीन आ जा मेरे पास, तू भी खुश करता हूं, तुझे भी खुश करता हूं, हुआ। और एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देगा। देखो
एक क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया, एक क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या बना Mg2+। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद उधारी तुम जब चुका देते हो, ये दान करते हो, तो क्या होता है, तुम्हें पुण्य मिलता है। पुण्य मतलब पॉजिटिव चार्ज। जब तुम किसी से उधार लेते हो, टेंशन में होते हो, तो उसमें क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इसलिए देखो Cl2, 2 है ना, इसलिए 2 लगा और माइनस, डन। ये 2 देख रहे हो, है ना, समझ में आया। इसे इससे जब कोई दो, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला एटम पास में आता है, एलिमेंट पास में आते हैं और कंबाइन होते हैं, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड। समझ में आया, आयोनिक कंपाउंड का बनता है या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। समझ में आ गया, डन। आगे चले, चलो अब सब कुछ बनने के बाद ओके, अब क्या करेंगे भैया, मेटल तो पढ़ रहे हो, वेरी गुड, पर मेटल को निकालना भी तो है। मेटल निकलेगा तभी तो कुछ करेंगे। मेटल को निकालने का प्रोसेस तो चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ कि नहीं। बिना मेटल निकाले, क्या मेटल हवा में घूम रहा है, चले चला 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 ऐसे बोलोगे, नहीं ना। मेटल तो भैया निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, मुश्किल प्रोसेस होता है। मेटल जहां मिलते हैं वो इंप्योरिटी से भरे पड़े होते हैं, उसे गैंग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गैंग। ठीक है, देखो समझाता हूं अपन, देखो इंप्योरिटीज से भरे पड़े होते हैं मेटल्स, तो गैंग क्या होता है, सुनो। जब ये गैंग और क्या बोला मैंने, और जो मेटल्स होते हैं ये मिलकर बनता है ओर। ठीक है, तो ओर से निकलता है मेटल, और इस देयर इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस नहीं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, उन मेटल के प्रॉपर्टीज को देख के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ओके, जैसे कि मैंने ये प्रोसेस, जैसे कि ये देखो, ये होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, ये होता है हाइड्रोलिक वर्सन। इससे क्या होगा, इससे पहले गंदगी को हटाएंगे, पर इसमें जो प्योर मेटल निकलेगा नहीं, अभी भी इम्प्योर मेटल ही निकला हुआ है, अभी भी उसके अंदर ऑक्साइड्स हैं, सल्फाइड्स हैं, भरे पड़े हैं। ओके, पर जो गंदगी थे वो गंदगी थोड़ा निकल गए हैं, इंपॉर्टेंट गंदगी, जो मेन गंदगी थे वो निकल गए हैं। ठीक है, तो देख लो, ores are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, उसे क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं। गैंग को निकालने के लिए बहुत सारे सेपरेशन टेक्निक होता है, डिपेंड करता है कि भैया मेटल किस प्रॉपर्टी से बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, जैसे कि मैग्नेटिक सेपरेशन, कोई समझ लो कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो क्या करेगा, उसको हम मैग्नेटिक सेपरेशन से निकाल सकते हैं, और हाइड्रोलिक वर्किंग से अपने हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, निकाल लेंगे, अलग कर देंगे, ये तो ठीक है। हमारे टॉपिक में ये नहीं है। ओके, हमारे टॉपिक में क्या है, हमारे टॉपिक में ये वाला कहानी है। अब जो इम्प्योर मेटल निकला, ओके, उसको क्या किए, पहले हम निकाल लिए, क्या निकाल दिए, गैंग को निकाल दिए। अब हम उसको क्लासिफाई करेंगे कि जो इम्प्योर मेटल्स हैं वो कैसे हैं, हाईली रिएक्टिव है, मॉडरेट रिएक्टिव है, या लेस रिएक्टिव है। ओके, उनके हिसाब से फिर हम आगे प्रोसेस शुरू करेंगे। देखो, एक होता है मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। देखो, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, दो ऑक्साइड्स होंगे, या तो कार्बोनेट और होंगे, या फिर सॉरी ऑक्साइड नहीं, क्या बोला मैंने, या तो कार्बोनेट और होंगे या फिर सल्फाइड ओर्स होते हैं। ठीक है, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी क्या होते हैं, सल्फाइड ओर्स होते हैं, मतलब उनमें सल्फर लगा होता है, उनके क्या, किस पे, उनके मेटल के साथ। ठीक है, देखो, तो क्या बोला मैंने भैया, कार्बोनेट और है तो उसको हम कैल्सिनेशन करेंगे, सल्फाइड और है तो हम उसको रोस्टिंग करेंगे। ठीक है, सल्फाइड और क्या बोला मैंने, रोस्टिंग करना है, रोस्टिंग करने के बाद फिर हम उसपे से निकलता है मेटल, फिर मेटल से क्या करेंगे, रिफाइन करके प्योर मेटल को फॉर्मेशन में लेके आएंगे। यदि कैल्सिनेशन किए, रोस्टिंग किए, तो ऑक्साइड और मेटल निकलेगा, उस ऑक्साइड मेटल को फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन को भगाना, ऑक्सीजन को भगाना कहलाता है रिडक्शन, फिर हम उसको रिडक्शन करवाएंगे, फिर निकलेगा प्योर मेटल। ओके, और इसमें क्या होगा, मेटल हाई रिएक्टिविटी में तो डायरेक्ट हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, उसके बाद अपने आप ही प्योर मेटल निकल आएगा। ठीक है, चलो एक एक चीज को करवाते हैं हम लोग। पहला, मेटल विद लो रिएक्टिविटी, कौन सा और होता है, सल्फाइड ओर्स। कौन से होते हैं, सल्फाइड ओर, उससे हम क्या करवाते हैं, रोस्ट, क्या करवाएंगे हम, उस पर रोस्टिंग करवाएंगे। अब बोलोगे सर रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, देखो मैं शायद आगे स्लाइड्स पे लिखा होगा, लिखवाया हूं, देख लीजिए, हाँ लिखा हुआ है।
सल्फाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। जो बहुत एक्सेस एयर पे हुआ, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डाला गया होगा और उसको बर्न किया जाएगा, तब उसको कहेंगे रोस्टिंग। बट समझ लो लिमिटेड एयर पे बर्न किया जाए तो उसे कहेंगे कैल्सिनेशन। समझ में आया क्या कहा मैंने? एक्सिस एयर पे या एक्सिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पे बर्न किया जाए तो कहेंगे रोस्टिंग। लिमिटेड एयर पे बर्न किया जाए या लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से बर्न किया जाए तो उसे कहेंगे हम कैल्सिनेशन। ठीक है, तो देखो पहले बोलते हैं लो रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को जो होते हैं सल्फाइड ओर्स, उन सल्फाइड ओर को हम क्या करेंगे? बर्न करवाएंगे। क्या करवाएंगे? बर्न इन एक्सिस अमाउंट ऑफ एयर। तो बर्न मतलब क्या था? प्लस O2, है ना? तो देखो प्लस O2 किया, इसी प्लस O2 किया तो क्या हुआ? HGS। अच्छा, ये सल्फाइड ओर्स होते हैं, इसका ये किसका है? मरकुरी का सल्फाइड ओर है। तो मरकुरी क्या बोलते हैं? सिनेबार। क्या कहते हैं बेटा इसको? सिनेबार कहते हैं। सिनेबार इज द ओर ऑफ मरकुरी। ठीक है, इसको हम हीट करते ही क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड में क्या निकल गया? मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड को क्या किया मैंने? हीट कर दिया। जैसे ही फिर मेटल ऑक्साइड को हीट करूंगा वो क्या हो जाएगा? मेटल प्लस ऑक्सीजन में निकल आएगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, उसी तरह कॉपर सल्फेट, इसे ग्लांस कहते हैं। कॉपर में क्या बोलते हैं? ग्लांस। ठीक है, कॉपर सल्फेट को O2 में हीट किया तो क्या निकला? Cu2O प्लस SO2। फिर Cu2O को क्या किया? कॉपर सल्फेट से फिर से मिला के Cu2 को फिर से क्या किया मैंने? हीट कर दिया। Cu2 को फिर कॉपर सल्फेट से रखकर Cu2 को फिर कॉपर सल्फेट से रख करके हीट कर दिया तो क्या होगा पता है? कॉपर प्लस SO2 निकल आएगा, कॉपर प्लस SO2। ठीक है, ये होता है क्या? कैसे हम लोग सल्फाइड ओर से निकालते हैं, रोस्टिंग करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अब आता है मिडिल का। मैंने कहा मिडिल में होते हैं दो टाइप के ओर, कार्बोनेट ओर और एक क्या होता है? सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर में क्या करेंगे? उसको भी हीट करेंगे बट लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। देख लो, ये होता है कैल्सिनेशन, ZnCO3, है ना? ZnCO3 को हीट करते ही ZnO प्लस CO2 में आ जाएगा। उसी तरह सल्फाइड ओर ZnS, है ना? इसको हीट करते ही ZnO प्लस SO2 में निकल आएगा। अब इनको क्या करेंगे? इन दोनों को अब ऑक्सीजन निकल आया, ऑक्सीजन को हमको यहां से भगाना है तभी तो जिंक निकलेगा। ऑक्सीजन को भगाना क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं उसको बेटा? क्या? रिडक्शन करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिडक्शन। ठीक है, तो देखिए अभी हम करवाएंगे रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन करवाने के लिए हम क्या चाहिए? एक रिड्यूसिंग एजेंट। कौन होता है यहाँ पर? कार्बन को लेके आएंगे। किसको लेके आएंगे? कार्बन। और जैसे ही जिंक ऑक्साइड बना होगा उसको हम कार्बन में डालते ही जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड निकल आएगा। तो जिंक निकला ना, मेटल में निकला, हाँ कि नहीं? तो ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाया। क्या हुआ इसमें? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी तरह इससे पहले जो स्लाइड था, इससे पहले यहां पर समझ लो जिंक के जगह पे हम लोग क्या होते हैं? मैग्नीज यूज किए होते हैं। कौन सा यूज किए होते हैं? मैग्नीज। ठीक है, तो मैग्नीज भी क्या होता? मैग्नीज ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड में निकल आता। Mg होता तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज होता तो मैग्नीज ऑक्साइड में निकल आता। हाँ या ना? ठीक है, उसके बाद क्या करते भैया हम लोग? जैसे मैग्नीज ऑक्साइड हुआ, मैग्नीज ऑक्साइड को फिर हम क्या करेंगे? इसको रिड्यूस करवाएंगे। क्या करवाएंगे बेटा? इसको रिड्यूस। जैसे ही रिड्यूस करवाने के लिए यहां जैसे कार्बन यूज किए हैं, यहां क्या यूज करेंगे? अल्यूमिनियम। क्या यूज करेंगे? अल्यूमिनियम। और MnO2 प्लस अल्यूमिनियम गेट मैग्नीज प्लस Al2O3 प्लस हीट। और इस बंदे को, इस रिएक्शन को, वाह ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको स्टार मार्क लगा लो बेटा। वाह, इस बार ये आएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीज ऑक्साइड को जब अल्युमिनियम से हीट करते हैं या अल्युमिनियम से हीट करवाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीज प्लस Al2O3 प्लस हीट निकल आता है। MnO2 एल्युमिनियम मैग्नीज Al2O3 प्लस हीट। भैया तो क्या बोला मैंने कि भैया ये मैग्नीज ऑक्साइड कहां से निकल के आया है? ये निकल के आया अपने सल्फाइड ओर से, जो कि क्या करवाए थे हमने? सल्फाइड ओर क्या करवाएंगे? रोस्टिंग करवाए होंगे। रोस्टिंग करवाने के बाद ये बना होगा। ठीक है, डन, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। ओके, देखो, ओके, अब उसी तरह आयरन का भी एक सल्फाइड ओर होता है। आयरन का भी एक सल्फाइड ओर होता है। उस आयरन के सल्फाइड ओर से हम क्या करवाए होंगे? उसको रोस्टिंग करवाए होंगे। तो क्या बना होगा?
आयरन ऑक्साइड, देख लो आयरन ऑक्साइड निकल के आया। आयरन ऑक्साइड क्या करवाएंगे, इसको आयरन निकालने के लिए आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करवाएंगे। तो किससे रिड्यूस करवाएंगे, अल्युमिनियम से करवाएंगे। तो अल्युमिनियम से रिड्यूस करवाएंगे तो क्या बनेगा, आयरन प्लस Al2O3 प्लस हीट, एंड दिस रिएक्शन इसका थर्माइट रिएक्शन। स्टार मार्क 4 बार 5 बार 10 बार लगा लो, इस साल ये एग्जाम में आ रहा है ये, या फिर इससे पिछले वाला, मोस्ट प्रोबेबली ये आना चाहिए। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, तो क्या बोलोगे, जब भी Fe2O3 मतलब आयरन ऑक्साइड रिएक्ट करता है अल्युमिनियम से, तो आयरन प्लस Al2O3 प्लस हीट, बैलेंस करने के लिए 2 2 लिख देना बस, ठीक है, डन, समझ में आया। चलो अब आता है सबसे हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो इनको क्या करेंगे भैया, इनको ऐसे निकाल सकते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइसिस। इस पे एक होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक 2 इलेक्ट्रोड लेंगे जिसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ, अच्छे से पूरा सर्किट क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड में ए मतलब एडिशन प्लस चार्ज, सी मतलब कट, कट मतलब माइनस चार्ज। तो कैथोड होता है माइनस चार्ज, एनोड होता है प्लस चार्ज, ठीक है। देख लो एनोड में प्लस चार्ज, एनोड में क्या होगा, प्लस चार्ज, और कैथोड में माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। चलो तो क्या बोला, ये रहा। तो इंप्योर कॉपर को, जो कॉपर निकला, कॉपर होगा, इंप्योर कॉपर होगा, हाई क्या होगा, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स को निकालना है हमको, हुआ। तो क्या करेंगे, समझ लो, तो क्या करेंगे इस पे, देखो, तो मेटल प्रोड्यूस बाय रिडक्शन आर नॉट वेरी प्योर। तो गलत गलत पिपी लग गया क्या इस पे, हाँ ये सही है सब, नहीं 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 गलत पिपी लग गया, लगा दिए इन लोग तो। चलो मैं करवा देता हूँ क्या हो रहा है, सुनो, पिपड़ी गलत लगवा दिया सब तक, ओके। तो क्या हो रहा है कि मैंने कहा एक एनोड होता है, कैथोड होता है। तो क्या करेंगे, जो इम्प्योर होगा, ओके, इम्प्योर मेटल को क्या करेंगे, उसको लगा देंगे किस पे, कैथोड पे, ठीक है। और जो प्योर होगा उसको पुट कर देंगे एनोड पे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब करंट फ्लो शुरू होगा तो उसमें से जो प्योर निकल मेटल्स है वो निकल के चल जाएंगे और एक इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। और इस पे क्या होगा, जो इम्प्योरिटी है वो बच जाएगा, जो प्योर मेटल है वो निकल के दूसरे पे चले जाएंगे। और ये प्रोसेस होता है क्या, क्या इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो हाई रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। तो उससे क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है। समझ में आया, हाँ या ना, चलें आगे। चलो अब उसको फिर क्या करें, प्यूरिफाई करना है मेटल को, प्योर फॉर्म में निकालना है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराएंगे। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ इंप्योर मेटल, जैसे कि मेटल सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, गोल्ड, सिल्वर आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटली, ठीक है। इसमें क्या होगा, इन दिस प्रोसेस इंप्योर मेटल इज मेड अप ऑफ एनोड हुआ, और प्योर मेटल किससे बना होता है, कैथोड, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट, किसी एक मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन, जिस कॉपर यूज कर रहे हो तो कॉपर सॉल्ट का यूज करेंगे पानी में, ओके, ठीक है। और क्या करेंगे, इस पे करंट प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। तो यहां से क्या होगा, प्योर मेटल भागना शुरू करेगा इधर तक, ओके। और यहाँ क्या बच जाएगा, खाली इंप्योरिटी बच जाएगा, और इससे रिफाइन हो जाएगा क्लियरली। समझ में आया, हाँ या ना। चलो लास्ट टॉपिक आज का वो है करोजन। करोजन क्या होता है, वही चीज जब मेटल पे ऑक्सीडेशन लग जाता है उसे क्या कहते हैं, करोजन कहते हैं। उसमें से बेस्ट एग्जांपल होता है आयरन का, जिसे रस्टिंग कहते हैं, नॉट रोस्टिंग, रस्टिंग, RUSTING, रस्टिंग। इससे क्या होता है, आयरन पे ऑक्सीडेशन लग जाना। तो एक सवाल आता है, कभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे जब फ्यूचर में, वहां आता है कि रस्टिंग से आयरन का वेट बढ़ता है कि घटता है, क्या बोलोगे, बढ़ता है। लोग सोचते हैं घटता है, क्यों, आयरन के निकल जाता है ऐसे ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मेटल पे, तो इससे क्या होगा, उसका वेट बढ़ता है, ठीक है, समझे। तो क्या बोला मैंने कि भैया कोरोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का लग जाना, ठीक है, या ऑक्सीडेशन होना किस पे, मेटल पे, उसे कोरोजन कहते हैं। इससे मेटल खराब हो जाता है, ओके। इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको गल्वेनाइज करते हैं, गल्वेनाइज, एक जिंक कोटिंग लगाते हैं, ऑयल लगा देते हैं,
इससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रुक जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड, यदि जिंक कोटिंग करवाएंगे मेटल में, जैसे दिस प्रोसेस कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग या फिर प्रिवेंटिंग क्या, करोजन। ठीक है, ये पूरा चैप्टर को मैंने अच्छे से समझा दिया है। ओके, एग्जाम, इस साल एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा बताता हूं। कैल्सिनेशन रोस्टिंग आने वाला है, थर्माइट रिएक्शन आने वाला है, और मेटल क्या जब रिएक्ट करता है किससे बेटा, किसी मेटल सॉल्ट से, तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, ये याद कर लेना है आपको। ठीक है, और उसके फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत देख लो, पर अच्छे से पढ़ के जाओ। नेक्स्ट वीडियो पे मेरे क्वेश्चंस वीडियो आने वाला है। ठीक है, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली, क्लास डिसमिस।